मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान सिहर उठता है। हम सब जानते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब इस नश्वर शरीर से सांसें थम जाती है तब उस चेतना यानी आत्मा का क्या होता है। विज्ञान जहाँ जाकर मौन हो जाता है, वहीं से हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण की यात्रा शुरू होती है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन की शुद्धता और कर्मों के फल का दर्पण है। चलिए आज के अपने इस वीडियो में इसी रहस्य और आध्यात्मिकता के उस पर्दे को उठाते हैं और जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना किसी फिल्म की तरह याद आने लगती है। अंतिम क्षणों में उसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती है और वह बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। कहा जाता है कि यमलोक से 2 यमदूत उसके पास आते हैं जिनकी आंखें अंगारे की तरह लाल होती है। वे आत्मा को शरीर से खींच कर निकालते हैं। यह पीड़ा वैसी ही होती है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। लेकिन ध्यान रहे, जो पुण्य आत्मा होते हैं उनके पास यमदूत नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु के दूत अर्थात पार्षद आते हैं जो उन्हें सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमदूत उसे तुरंत यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके जीवन भर के पापों और पुण्यों का एक ट्रेलर दिखाया जाता है। चित्रगुप्त, जो ब्रह्मांड के पहले डाटा साइंटिस्ट कहे जा सकते हैं, कर्मों का पूरा लेखा जोखा यमराज जी के सामने रखते हैं। लेकिन यह यात्रा लंबी नहीं होती। शुरुआती 24 घंटों के भीतर आत्मा को पुनः उसी स्थान पर लाया जाता है जहां उसने प्राण त्यागे थे। ऐसा इसलिए ताकि वह अपने परिवार का मोह देख सके और उसे पिंडदान अर्पित किया जा सके। 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही भटकती है। इसलिए 13वीं के संस्कार का महत्व है जो आत्मा को आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। 13 दिनों के बाद आत्मा की असली और दुर्गम यात्रा शुरू होती है। यमलोक पहुंचने के लिए आत्मा को 47 दिनों तक चलना पड़ता है, जिसमें बीच में आती है खौफनाक बैतरनी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी खून और मवाद से भरी होती है, जिसमें भयानक मगरमच्छ और मांस खाने वाले जीव होते हैं। पुण्य आत्मा जिन्होंने अपने जीवन में दान पुण्य और गौ सेवा की है, उनके लिए एक नाव वहां प्रकट होती है और वे आसानी से इस बैतरनी नदी को पार हो जाते हैं। लेकिन जो पापी होते हैं, जिन्होंने छल कपट किया, उन्हें इस खौलती हुई नदी में तैरकर पार जाना पड़ता है, जो किसी नरक की यातना से कम नहीं होती है। अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, निष्पक्ष न्याय करते हैं। यहाँ न कोई सिफारिश चलती है और न ही कोई झूठ। यमराज के दरबार में आत्मा को कर्मों के आधार पर उसे 3 मार्ग दिए जाते हैं। पहला, देवलोक, जो अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं उन्हें स्वर्ग या देवलोक भेज दिया जाता है। दूसरा है पितृलोक, मध्यम कर्मों वाली आत्माएं पितृलोक जाती हैं। और तीसरा है नरक, जिन्होंने घोर पाप किए हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के नरकों अर्थात कुंभीपाकम या रौरवम में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। सजा काटने या सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों जैसे कि पेड़ पौधे, कीड़े, पशु पक्षी इत्यादि में भटकना पड़ सकता है। मनुष्य जन्म मिलना सबसे कठिन और सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है, क्योंकि केवल इसी योनि में रहकर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इस जन्म मरण के
चक्र से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की ये बातें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें यह समझाने के लिए लिखी गई है कि हमारा हर एक कार्य, चाहे वह गुप्त हो या प्रकट, ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो रहा है। मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफर हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा अजर अमर है। वह बस पुराना वस्त्र बदलकर अर्थात पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि जब अंत समय आए तो मन में कोई पछतावा ना हो और आत्मा शांति के साथ परमात्मा में विलीन हो सके। धन दौलत और पद सब यहीं रह जाएंगे। यमलोक के सफर में आपके साथ सिर्फ आपका धर्म और आपके अच्छे कर्म ही चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।